सेल्फ स्टडी हेल्प चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में इंग्लिश में जब सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो आज हम उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ जैसे दूसरों की दादी माँ होती हैं, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। मैं उनको जब से देख रहा था तब से, ठीक है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं और वो बूढ़ी मुझे दिखाई दे रही थी। आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट शी शुड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते थे या मैंने सुना था कि वो जब पहले समय में बहुत ही सुंदर थीं, यंग थीं और उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बी बिलीव। लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। अब भाई ऐसा बिलीव करना मुश्किल क्यों था? बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ऐसा बिलीव करना मुश्किल था। क्यों ऐसा था? माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहे हैं ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी की एक तस्वीर टंगी रहती थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो बड़ी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी कि टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनते थे, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी सफ़ेद दाढ़ी के साथ वो लगभग 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और उनकी तस्वीर देखने में ऐसा नहीं लगता था कि उनके पत्नी या उनके बच्चे भी कभी रहे होंगे। वो बहुत ही बूढ़े उस तस्वीर में दिखते थे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनकी तस्वीर देखने में ऐसा लगता था जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते हों। यानी यहाँ राइटर कहना चाहता है कि उनके दादाजी की जो तस्वीर थी, जो उनके ड्राइंग रूम में टंगी रहती थी, ठीक है, उसमें उनके दादाजी बहुत ज़्यादा उम्र के यानी बूढ़े दिखते थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और उनकी तुलना में जो मेरी दादी माँ थी वो यंग और प्रेटी दिखती थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और यही कारण है कि जब लोग कहते थे कि मेरे दादी के एक पति भी हुआ करते थे, ठीक है, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं पहले होता था। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एट चाइल्ड। वह हमें बताती थी कि उनके ज़माने में किस प्रकार के खेल खेले जाते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और हम उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, ठीक है, हम उसको अनडिग्निफाइड मानते थे क्योंकि हमारे समय के खेल दूसरे थे, उनके समय के खेल काफ़ी पुराने थे, तो वो हमको कहानियों की तरह ही लगते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। जब से मैंने उनको देखना शुरू किया, जब से मैंने होश संभाला, उनको मैंने देखा, तो वो नाटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती थी, जो कि उनके वृद्ध होने का एक संकेत भी था। इस सेंटेंस से, इस वाक्य से ऐसा लगता है कि उनकी जो दादी थी वो बूढ़ी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पे हर तरफ झुर्रियाँ थीं। झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती भी थीं, यानी चेहरे पे जहाँ देखो वहाँ झुर्रियाँ थीं। इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुत बूढ़ी थी। नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम जब से उनको देखते थे तब से वो ऐसी ही दिखती थी, ओल्ड, बूढ़ी दिखती थी। सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। तो इतनी बूढ़ी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और ऐसा लगता था कि उनकी उम्र थम गई है और पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही बूढ़ी दिख रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी हॉप्ड about at the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. Beads of rosary का मतलब
हाथ में माला जो जपी जाती है, मनके की माला, उसको कहते हैं। वो बता रहे हैं कि वह मन से हमेशा सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ में अपने एक हाथ अपने कमर पर अपने झुकाव को बैलेंस बनाते हुए वो झुक के चलती थी, बैलेंस बनाते हुए एक हाथ अपने कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई हमेशा घूमती रहती थी। हम दादी को ऐसे ही हमेशा देखते थे। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पक्ड फेस। उनकी चांदी जैसे जो बालों की लटें थीं, बालों की लटें उनकी सफ़ेद थीं, तो चांदी जैसी सफ़ेदी थी उनके बालों में। वे उनके पीले झुर्री भरे चेहरे पे लटकती रहती थीं। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके होंठ हमेशा कुछ न कुछ जपते रहते थे। ऐसा लगता था कि वह बराबर भगवान का नाम लेती हैं और बराबर कोई प्रार्थना कर रही हैं। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह सर्दियों के समय में, ठीक है, प्राकृतिक सुंदर दृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसा लगता था कि वो एक सफ़ेद शुद्ध पवित्रता जैसी दिखती थी, यानी उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जब शहर में रहने चले गए तो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए। तब से मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त हैं। शी यूज़ टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और सुबह सुबह मुझे जगा देती थी मॉर्निंग में, सुबह में, और स्कूल जाने के लिए मुझे रेडी भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड। जब भी वो नहाती थी या कपड़े पहनती थी या घर में और काम करती थी, बराबर वो उस मंत्र का जाप या उस प्रार्थना का जाप करती रहती थी। यानी वो भक्ति भावना से ओतप्रोत थी, ठीक है, स्पिरिचुअल लेडी थी। आई होप दैट वुड लिसन टू गेट नोन इट बाई हर्ट। और वो हृदय से उनको प्रार्थना याद थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनके प्रार्थना को ध्यान से सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन कभी भी मैं उस प्रार्थना को याद करने या उसको डिटेल में जाने की कोशिश नहीं किया मैंने, उसको सीखने की कोशिश मैंने नहीं की कभी। देन शी वुड टीच देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। तब वो क्या करती थी कि मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। पहले बचपन में बच्चों को स्लेट दिया जाता था, उस पर वो चौक से लिखते थे और कुछ क्लास पास करने के बाद उनको पेन या कॉपी पकड़ाया जाता था। लेकिन आजकल वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरी जो स्लेट थी वो उसको बराबर तैयार करके रखती थी, येलो चौक से उसका बॉर्डर बना देती थी। अ टाइनी कार्टन इंक पॉट एंड रेड पेन। एक इंक पॉट यानी दावात, स्याही का डिब्बा रहा करता था, ठीक है। देम इन ऑल बंडल एंड हैंड टू मी। और वो मुझे वो सब दे देती थी और मैं लिखता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट चपाती विथ लिटिल बटर। चूँकि ये लोग पंजाबी थे, ठीक है, इस बात का हमें संकेत कहाँ से मिलता है, जब ये बताते हैं अपनी दादा की तस्वीर के बारे में तो कहते हैं कि मेरी दादा पगड़ी पहनते थे। तो वहाँ से हम लोगों को ये चीज़ गेस कर लेनी चाहिए कि इनके जो दादा थे वो एक सिख थे, ठीक है, सिख थे। जब सिख थे और पंजाब के थे तो निश्चित रूप से जो इनके यहाँ जो रोटी या चपाती बनेगी वो देसी घी से या मक्खन से बननी है, वो तो जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो चपाती यानी रोटी खाने को मिलती थी उसमें बटर लगा होता था, ठीक है, और उस पर शुगर भी रहती थी, चीनी उसमें डाली जाती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्लेट चपातीज विथ हर एंड फॉर विलेज डॉग्स। तो वो, ठीक है, वो अपने साथ रोटियां ले लेती थी और हम लोग को स्कूल तक छोड़ने जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ बराबर मेरे साथ ही स्कूल जाती थी मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल के बगल में मंदिर था, दोनों वो अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर में जो वहाँ के पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो हम लोगों को
उस मॉर्निंग प्रेयर के प्रार्थना के अल्फ़ाबेट सिखाते थे। While the children sat rows in either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. बाकी बच्चे बरामदे में बैठ जाते थे और समूह गान, कोरस का मतलब होता है समूह गान, ठीक है, समूह में गाने के लिए वहाँ बैठे रहते थे, समूह में गाते थे, समूह में गाते थे। समूह में गाते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी माँ अंदर मंदिर में बैठ जाती थी और वहाँ पे जो भी स्क्रिप्चर्स यानी कि लिखावटें थी, ठीक है, या कोई धर्म ग्रंथ था उसको पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम कर लेते थे, we would walk back together, तो हम साथ में वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. तो उस टाइम कुत्ते जो आसपास के थे वो वहाँ आ जाते थे, क्योंकि दादी माँ उनके लिए भी रोटी साथ में ले आती थी। तो कुत्तों को उनके आने का समय पता था और वो उसी टाइम पे वहाँ पे आ जाते थे। दे फॉलोड अस टू होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। तो वो हमारे घर घर तक पीछे पीछे आते थे, वो आपस में गुर्राते थे, झगड़ते थे, भौंकते भी थे, ठीक है, क्योंकि उन सबको अधिक से अधिक चपाती या रोटी चाहिए थी। ये कुत्तों का स्वाभाविक नेचर भी है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा। That was the turning point in our friendship. लेखक क्या कहता है कि ये जो बुलावा भेजे, हमारे माता पिता ने सिटी से हमको बुलावा भेजा कि आप लोग भी यहाँ पे आ जाइए, तो ये मेरे और मेरे दादी माँ के रिश्ते में, मेरी दादी माँ से जो फ्रेंडशिप था उसमें ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस घटना को लेखक अपनी और उसके दादी माँ के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बदलाव मानता है। क्यों मानता है, आगे स्पष्ट होगा। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। हम लोग सेम कमरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल तक नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं स्कूल जाने, या अब मुझे जो स्कूल में जाता था वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, मोटर बस से जाता था। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक फीडिंग, एंड देयर वेर नो डॉग इन द स्ट्रीट फॉर शी टुक फीडिंग स्पैरोज। और वहाँ अब ये जो बातें बता रही हैं, ये शहर पहुँचने की बात बता रहे हैं। तो नए शहर में जहाँ ये गए, वहाँ स्कूल के बगल में मंदिर नहीं था, ठीक है, और आसपास कुत्ते भी नहीं थे जो जिनको कि रोटी खिला सकें, क्योंकि जहाँ ये अपने दादी माँ के साथ रहते थे वहाँ ये इनकी दिनचर्या थी, रूटीन था। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही थी। इन द कोर्ट यार्ड फॉर इट सिटी हाउस, तो उस शहर में जो जहाँ वो रहते थे वहाँ कोर्ट यार्ड मतलब आंगन में जो गौरैया नाम की चिड़िया आया करती थी, उन्हीं को दाना खिला करके दादी माँ संतोष करती थी। अब कुत्तों को रोटी खिलाने की जगह वो शहर के मकान में अपने आंगन में ही गौरैया को दाना खिलाने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे कि वर्ष बीतते गया, समय बीतता गया, तो मेरी और मेरी दादी माँ से मुलाकात कम होने लगी, क्योंकि शहर में के बाद वो पढ़ने के लिए कहीं और चले गए। उनकी दादी माँ फिर गाँव वापस आ गई या उसी शहर में रहीं। शी कंटिन्यू टू वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। लेकिन फिर भी जब भी मैं अपनी दादी माँ के साथ होता था तो उन्होंने मुझे सुबह उठाना जारी रखा स्कूल भेजने के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। मैं बड़ा हो गया था और बड़े स्कूल जाने लगा था, लेकिन फिर भी जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी दादी माँ ये ज़रूर पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया। जबकि आज की स्थिति में क्या है, आज आपके मेरे परिवार में माता पिता के पास टाइम ही नहीं है बच्चे से पूछने का कि कोचिंग में सर ने क्या पढ़ाया और स्कूल में सर ने क्या पढ़ाया। वो सब कुछ दे सकते हैं, पैसा दे देंगे, सुविधाएं दे देंगे, मोबाइल खरीद के दे देंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, टैबलेट खरीदेंगे, सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को समय वो नहीं दे सकते। और आजकल तो वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली है, यानी माता पिता और 2 बच्चे या 1 बच्चा। दादी माँ और दादाजी से तो बच्चों का आजकल बहुत कम संपर्क रह रहा है, इसलिए भी बच्चों को बचपन जीने का
पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है। बच्चे जब अपने दादी या दादा के साथ रहते हैं तो वो संस्कार सीखते हैं, वे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी देवी देवताओं के बारे में बहुत सी जानकारी वो इकट्ठा करते हैं जो उनके माँ बाप उनको नहीं दे सकते। माँ बाप तब देंगे जब माँ बाप बच्चों के साथ अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करेंगे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। जो मैं सीखता था वेस्टर्न साइंस, ठीक है, और इंग्लिश वर्ड में सीखता था, तो मैं उनको उसके बारे में बताता था जो भी मेरे सर पढ़ाते थे। मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम उन्हें बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल, इसके बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये सब मैं जब उन्हें बातें बताता था तो वो दुखी हो जाती थी, वो खुश नहीं होती थी। मुझे यही सब पढ़ाया जाता था तो मैं यही सब उनको बताता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो दुखी इसलिए होती थी कि अब वो मेरे चैप्टर, मेरे लेसन में, मेरी किताबों में हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि ये सब चीज़ें उनको नहीं पता थी। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं जानती थी, उन्होंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था, ठीक है। हो सकता है कि उनके दादी माँ के समय की एजुकेशन फैसिलिटीज़ दूसरी हों, उतने स्कूल ना होते हों, या दादी माँ इनकी पढ़ी लिखी ना हो या कम पढ़ी लिखी हों। ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में जो भी मुझे पढ़ाया जाता था वो उसमें बिलीव नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वो कहती थी कि वहाँ के इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में गॉड के बारे में और हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। इस चीज़ से दादी माँ दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, उस पर वो डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लीव्ड एसोसिएशन, टू हर म्यूज़िक हैड लीव्ड एसोसिएशन, यानी म्यूज़िक दादी माँ के लिए एक पवित्र चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलट्स एंड बेगर्स। उन्हें लगता था कि भिखारियों और वैश्याओं को ही संगीत आता था, संगीत का विकास वहीं तक था, और सामान्य लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए संगीत का कोई मतलब नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो एकदम साइलेंट थी। तो ये लगता था कि वो डिसअप्रूवल, यानी कि वो सहमत नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो मुझसे कम ही बात करने लगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। बिल्कुल एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने लोगों में, अपने दोस्तों में से शेयर भी करिएगा। आइए अगली लाइन पे चलते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। तब मुझे हॉस्टल में मेरा अपना कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और मेरी दादी माँ से जो फ्रेंडशिप का लिंक था, हम लोग एक ही कमरे में सोते थे, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन। दादी माँ ने, सेक्युलरिज्म मतलब अलगाव, दादी माँ ने अपने अलगाव को महसूस किया। शी अर्ली लेफ्ट हर स्निप्ड व्हील टू वॉक एनीवन। ठीक है, उनकी जो व्हील चेयर थी उसको वो बहुत कम ही घुमाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा काटती रहती थी और अपने प्रार्थनाएं करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड स्पैरोज। और दोपहर के समय वो थोड़ी रिलैक्स होती थी, आराम करती थी, उसके बाद वो गौरैया को दाना डालती थी। वाइल शी सैट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वो शाम को वरांदा में बैठती थी, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के वो खिलाती थी, चिड़ियों को खिलाती थी। कलेक्टेड राउंड हर, उनके आसपास चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेंडलम ऑफ चिरपिंग्स। और वो चीची चीची चिड़िया जब आसपास बोलती थी तो साउंड बड़ा मनमोहक लगता था।
सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उसके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़िया उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया तो उनके सर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी कभी किसी चिड़िया को वो भगाती नहीं थी। अवे इट यूज टू बी एन हैप्पीएस्ट हाफ आवर डे फॉर हर, और वो आधे घंटे उनके दिन भर के सबसे अच्छे बीते हुए समय में माने जाते थे। वो उन समयों में, उन आधे घंटों में जब तक वो चिड़ियों को या गौरैयों को दाना डालती थी या उन्हें रोटी के टुकड़े तोड़ के डालती थी, वो बहुत इंजॉय करती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड किया है कि 20 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा होने से आप लोग को भी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस बाकी जो पैराग्राफ हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं ठीक इससे अगले वीडियो में दूंगा, बहुत जल्दी इसका मैं दूसरा वीडियो भी, सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। ये पार्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या कोई कमी इसमें है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि मैंने अपने स्तर से कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क फेस कवर का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। अब बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।